गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपको पिछले 2 दिन में एक बात बताई थी और वो ये थी कि एक आंतरिक प्रकाश होता है। निचोड़ रूप में कह रहा हूं, वो आंतरिक प्रकाश और कुछ नहीं, आंतरिक प्रेरणा होती है। आंतरिक प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा जब आपको अच्छे बुरे का आभास कराने लग जाए और अंदर से प्रेरित करने लग जाए तो समझना आंतरिक ज्ञान आपको होने लग गया। दूसरा, बिखराव की बात कल आपसे करी थी। विचार की शक्ति अगर बिखरी रहे तो फिर तो वो फूलझड़ी चलाती है, फिर बारूद की गोली नहीं बनती है, वो पहाड़ों को नहीं उड़ाती है ना, फिर तो वो फूलझड़ी बनती है। निवेदन करूंगा, बहुत जरूरी एक बात है कि अपनी बिखरी हुई शक्ति को बटोरना। अपनी बिखरी हुई शक्ति को बटोरना, वो सारा का सारा बात जो निर्भर करती है वो केवल एक ही चीज पर निर्भर करती है, वो है हमारी सोच। मैंने ही आप लोगों से कहा था कि विचार का अपना एक स्वतंत्र संसार है। विचार का अपना एक स्वतंत्र संसार है। और वो संसार टिका है आपकी प्रकृति पर। मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया था, मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया था कि प्रकृति हम सबकी माता है और परम पूज्य गुरुदेव ने 11वीं इंद्री भी उसी को ही बताया है और परम पूज्य गुरुदेव ने उसी को चित्त भी बताया है। चित्त माने चेतना की क्रियाशीलता जहां होती है, अंतर प्रेरणा उसी को ही कहा है। निचोड़ रूप में कह रहा हूं, भगवान भी उसी को ही कहा गया है। जब आपके अंदर अंतः प्रेरणा क्रियाशील हो जाए तो आप ठोक करके कह देना, भगवान की कृपा मेरे ऊपर होने लग गई। भगवान की कृपा मेरे ऊपर होने लग गई, या कहिए मेरी चेतना पर भगवान की चेतना काम करने लग गई। इतना हल्का, इतना साफ, इतने छोटे उसमें परम पूज्य गुरुदेव के अलावा कोई नहीं कह सकता। अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरी बात को समझा है, जो मैंने समझाया है, ये मेरे विचार नहीं, मैं तो अपना नाम दे रहा हूं केवल, ये परम पूज्य गुरुदेव के विचार हैं। अगर ये बात आपको समझ आई है तो एक काम आपको करना पड़ेगा। यहां मैं एक बात और कहूंगा,
योग अभ्यास भी, योग भी इसी को कहते हैं। अभ्यास तो क्रियाशीलता को कहते हैं, योग इसी को कहते हैं। अगर योग आपको ये समझ आ रहा है तो फिर उसे अभ्यास में ले आएं। और वो किसके आधार पर होगा? चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि। अब चित्त शुद्धि कैसे होगी? मैंने आपसे कहा था, जहां पर अंतः प्रेरणा हमारे अंदर काम करती है, जब वो काम करने लग जाती है तो चेतना के अंदर शुद्धता अपने आप, अभ्यास से, क्रिया से अपने आप होने लग जाती है। चित्त में, अब मैं यहां फिर से कहूंगा, एक बात को मैं बहुत अच्छे से कह देना चाहता हूं। मैंने अभी कहा था प्रकृति, प्रकृति, बहुत सी चीजें हमारी प्रकृति में घुली हैं। जैसे आप कितनी ही कोशिश कर लीजिए, अगर आपकी जीभ आपके काबू में नहीं है तो वो आपके अंदर चंचलता को पैदा करेगी और इतनी बेचैनी पैदा कर देगी, विचारों का एक ऐसा साम्राज्य इकट्ठा कर देगी कि आपको उसी काम को करने के लिए मजबूर कर देगी। वहां आपकी अंतरात्मा की नहीं चलने देगी। अब मैं फिर से समझाने का मतलब ये है, जो प्रयास किया जा रहा है वो ये समझाया जा रहा है कि ये जो वृत्तियां, उसी को हम संस्कार कहते हैं, जो हमारी चेतना प्रकृति के अंदर घुली रहती हैं, उनको शुद्ध करना ये हमारी साधना है। ये ही हमारी साधना है। संस्कारों की तरंगे समुद्री लहरों की तरह से हिलोरे मारती हैं और उसे चंचल बनाए रखती हैं। योग का प्रमुख कार्य यही है कि चित्त की उन तमाम वृत्तियों को रोकना और उसे उसके वास्तविक स्वरूप में लेकर के आना। मैं एक बात, कल एक बच्चा मेरे से कह रहा था, वो अपने काम के लिए मेरे से परेशान था। एक ललक अपने अंदर होती है, पाने की ललक होती है, परंतु धैर्य भी गुण है। मुसीबत की घड़ी में अगर कोई अपना मित्र है तो धैर्य ही अपना मित्र होता है। अगर हमें कोई बचा सकता है तो धैर्य ही बचा सकता है। दोबारा से कह रहा हूं, अगर बार बार प्रयास किया जाएगा उस कीड़े की तरह से जो दीवार पर बार बार चढ़ता है और गिरता है, चढ़ता और गिरता है, परंतु एक बार वो जरूर सफल हो जाता है। बार बार के गिरने को नहीं छोड़ता, अपना प्रयास नहीं छोड़ता। अगर प्रयास किया गया है, एस गुरुदेव ने लिखा है, असफलता का कारण एक ही है कि सफलता के लिए जितना मनोयोग और जितना परिश्रम चाहिए था उतना नहीं किया गया। सफलता और असफलता कोई आसमान से नहीं टपकती हैं, वो आदमी के स्वभाव में बैठी रहती हैं। इसलिए आपसे ये कह रहा हूं कि चित्त शुद्धि
चित्त शुद्धि का जो योगाभ्यास है, अगर इसको आप करेंगे तो आपकी चेतना शुद्ध होती हुई चली जाएगी। चित्त का वास्तविक स्वरूप सर्वव्यापक, असीमित और विभू है। ये चित्त का स्वभाव है, गुण है। वो असीमित है, सर्वव्यापी है और विभू है। अर्थात कार्य चित्त भिन्न भिन्न जीवों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार का अपना कर्म को करता रहता है योनि के अनुसार। वही जीवों के सुख दुख का मूल कारण होता है। मनुष्य शरीर का सारा जो आधार है वो चित्त के ऊपर निर्भर करता है। मृत्यु के उपरांत यदि निम्नहीन योनियों में अगर जीव जाता है तो वो अपनी ही पशु वृत्तियों के कारण उन शरीरों के अंदर जाकर के प्रवेश करता है। अब आप समझदार हैं। मृत्युपरांत की बात मैंने अभी आपसे की है। आपको अपने जीवन का निर्धारण, अपने जीवन का निर्धारण कह रहा हूं, अपने आप करना होगा। और किस पर करना होगा? कर्म के आधार पर, अंतः प्रेरणा के आधार पर आपको अपना निर्धारण करना होगा। शास्त्रों के अनुसार याद रखना, आज का व्यक्ति शास्त्र सम्मत बात करता है, परंतु शास्त्र में ही सिमट करके रह जाता है, ज्ञान में ही सिमट करके रह जाता है। बाह्य ज्ञान, आंतरिक प्रेरणा नहीं। ये शास्त्र भी जो निकले ये आंतरिक प्रेरणा से ही निकले हैं। शास्त्र की बात, गीता की बात, भागवत की बात और कहिए वेद की भी बात, ये सब केवल बौद्धिक ज्ञान के रूप में आदमी के पास रह जाते हैं। वो ज्ञान तो हो जाते हैं पर चेतना की शुद्धि नहीं हो पाती। अगर आप चेतना की शुद्धि करना चाहते हैं तो हर हालत में कहूंगा कि आंतरिक प्रेरणा को आपको प्रधानता देनी होगी। सिकुड़ने फैलने वाला चित्त कार्य चित्त कहलाता है। कारण चित्त पुरुष जीव से संबंधित होता है। सही से समझ लो, फैलने सुकड़ने वाला चित्त केवल क्रियान्वित होने वाला चित्त कहलाता है, कार्य चित्त कहलाता है। प्रेरित होता है, कहीं से प्रेरणा मिलती है तो प्रेरित होता है, फैलता है। कहीं से दुख मिलता है तो सुकड़ता है। बस वो इतने तक सीमित है। परंतु कारण चित्त वो है जिस पर सुख दुख का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबका उत्तरदायी होता है। भले बुरे कर्मों के अनुसार वो अपने आप को अभिव्यक्त करता है। अर्थात मैं एक बात कहना चाहूंगा, अपनी चेतना को उस कारण चेतना के साथ ले जा करके जोड़ना है, कार्य चित्त तक सीमित नहीं रहना है। बार बार भ्रांति से निकालने का प्रयास कर रहा हूं। ना
अति भावुक होना भी बुरा है, वो भी बह जाता है, और अति कर्कश होना भी बुरा है, वो सुकड़ जाता है। कारण चित्त की बात मैंने आपसे की है, याद रखना। प्रार्थना, दान, सेवा, त्याग, बलिदान, ये चित्त की सीमा को बढ़ाते हैं। याद रखना जो मैंने बोला है, दोबारा से भी बोल रहा हूं, और खोल करके और खुल करके बोल रहा हूं। अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के मेरे पास बहुत सारे मेरे अपने आते हैं, मेरे अपने। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से जो किया जा सकता है, जितनी मेरी क्षमताएं हैं, किया भी जाता है, परंतु वो उतने तक ही सीमित रह जाते हैं। मैंने अभी कहा, कारण चित्त ही है जिसको कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता, और उस कारण चित्त की क्रियाशीलता का मतलब एक ही है। एक नोट कर लेना, प्रार्थना, दान, सेवा, त्याग, बलिदान, ये उसके गुण हैं, ये उसके गुण हैं। यहां फिर से कह रहा हूं, प्रार्थना लोक कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। मैं कुछ कर सकूं, समाज की भलाई के लिए मैं कुछ कर सकूं, इसको प्रार्थना कहते हैं। स्वार्थ के लिए प्रार्थना नहीं कहलाती है। दान, पैसे के देने को दान नहीं कहते हैं। जो हमारे अंदर भाव पैदा कर दे करुणा का, जो हमारे अंदर प्रेम को पैदा कर दे, जो मैंने अभी कहा, प्रकृति अपनी गोद में बैठा करके अपनी छाती से चिपका करके लाड कर करके देती है, वही गुण अपने अंदर पैदा हो जाए, उसी को दान कहते हैं। उसी भाव से दूसरों के दुखों को खत्म किया जाए, गौण किया जाए, उसी को सेवा, त्याग और बलिदान कहते हैं। अब बताओ, सोचो, अगर ये गुण हमारे अंदर पैदा होंगे तो हमारे चित्त की शुद्धि होगी कि नहीं होगी? फिर वो चीज शास्त्रों में नहीं होगी। आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरे अपने प्यारे कोनिया क्षेत्र के भाइयों, मैं देखता हूं कि वहां रात दिन रामायण का पाठ होता रहता है, पर चित्त शुद्धि नहीं होती। शास्त्र सम्मत बात चलती रहती है, शास्त्र सम्मत। उसको कार्य चित्त बोलते हैं, कार्य चित्त, कारण चित्त नहीं। आत्म शुद्धि के लिए हमको सेवा, दान, त्याग, बलिदान इसको करना होगा। इसी को तपश्चर्या कहते हैं। और चेतना का गुण है तपना। खुद ही बताओ, अगर ये तप आपके अंदर पैदा हो जाए तो पाप जलेंगे कि नहीं जलेंगे? पाप मिटेंगे कि नहीं मिटेंगे? इसके अलावा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता, या मेरी सीमाओं के बाहर है, मेरी पकड़ के बाहर है, मैं नहीं जानता उसको।
याद रखना, पाप से और अनुदारता से के जो विचार हमारे अंदर पैदा होते हैं, पाप के, अनुदारता के, कामना के जो इच्छाएं हमारे अंदर पैदा होती हैं, वो हमारी सीमा को घटाती हैं, वो हमारी सीमा को घटाती हैं। मन की एकाग्रता, मन की आस्था और विश्वास, ये चित्त से भरी हुई चेतना का विस्तार है। दोबारा से बोल रहा हूं, जैसे आग के सोलों से भरी हुई भट्टी, भट्टी तो तब भी थी जब उसमें से छोटी सी आग का अंगारा सी लग रहा था, परंतु वही भट्टी है जिसके अंदर सारे के सारी उस क्षेत्र में जितनी बड़ी भट्टी है, उतने पूरे में से लपटें निकल रही हो, दहक निकल रही हो, दहन निकल रहा हो। बताओ, क्या पापों का दहन दमन नहीं होगा? यही आपका विस्तार होगा। मन में एकाग्रता पैदा होगी, पाप जलेगा तो मन में एकाग्रता पैदा होगी और चेतना में आस्था और विश्वास पैदा होगा। सोचो, अगर ये पैदा होंगे तो ये आपके चित्त का विस्तार है या नहीं है? योगाभ्यास से सीमा विस्तारण के लिए शक्तियों कहिए, शक्ति मत कहिए, शक्तियों कहिए, दिव्य क्षमताएं कहिए, उनका जागरण और अभिवर्धन होना शुरू हो जाएगा। परिवर्तन आपको अपने अंदर दिखाई देने लग जाएगा। एक ही चीज पर दोबारा से कह रहा हूं, जहां से बात चली थी फिर लेकर चल रहा हूं कि भटक ना जाएं। विचारों की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, ये चित्त की शुद्धि का योग है। इसका अभ्यास करना पड़ता है, दिव्यता का जागरण होता है। करके देख लें। चित्त की जो प्रमुखता है वो अध्यात्मवादी और भौतिकवादी दोनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करती है। दोनों क्षेत्रों में समान रूप से काम करती है। अध्यात्म के रूप में आदतों का, संस्कारों का जो भंडागार है, वो गुणों के रूप में, आध्यात्म रूप में, गुणों के रूप में आपके अंदर, खान के अंदर दबा हुआ पड़ा हुआ है। क्रिया से, जैसे खान से लोहा, चांदी, सोना, जस्ता, ये सब चीज निकलते हैं, परंतु निकालने के बाद उसको शुद्ध करना पड़ता है। ठीक इसी तरह से अपने गुणों का विस्तार जो आप अपने अंदर से निकालेंगे कर्म के रूप में, उनकी क्रियाशीलता के द्वारा उनका शुद्धिकरण किया जाता है क्या? कल मैं गंगा विहार में प्रवचन कर रहा था, वहां प्रोग्राम देने गया था। वहां मैंने एक बात आप कहा था कि व्यक्ति अपनी
जो संस्कार कहिए या प्रकृति कहिए, अपनी प्रकृति के कारण उसी वृत्ति के वो क्रियाशील रखता है। जैसे फला व्यक्ति ने मुझको धोखा दिया है, मुझे उससे अपने धोखे का बदला लेना है। जबकि नैतिकता ये कहती है कि आप अपनी चेतना में केंद्रित रहिए। अगर आप अपनी चेतना की बाउंड्री को तोड़ेंगे, इसका मतलब है कि आपकी चेतना फैल जाएगी और निष्क्रिय हो जाएगी। तेरा मेरा अपना पराया, यहां ये कह दूं हम तेरे मेरे में लगे रहते हैं, तेरे मेरे में लगे रहते हैं। और आजकल तो मोबाइल की सुविधा बहुत अधिक हो गई है। आदमी को सारा दिन, महिलाओं को भी सारा दिन और कोई काम नहीं है। ये फोन केवल एक ही काम करता है, तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। कोई किसी को बढ़ाने की बात नहीं करता, ना खुद अपने आप को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अरे बढ़ाएगा तो तभी जब अपने आप को बढ़ाएगा, दूसरे को तो तभी बढ़ाएगा। अपने आप को तो बढ़ा नहीं पा रहे तो दूसरे को कैसे बढ़ाएंगे? अपने आप को गिरा रहे तो दूसरे को भी गिरा देते हैं। चल मैं गिर रहा हूं तो तू आगे कैसे बढ़ रहा, तेरी टांग पकड़ करके खींचता हूं, तू भी गिर। तो यहां कोई किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता और व्यक्ति इसी टांग खिंचाई के अंदर लगा रहता है और एक दूसरे को गिराता रहता है। ये आदतों की बात कह रहा हूं। उसी में वैसा कर गुजरने की प्रेरणाएं उठती रहती हैं जैसा कि चित्त की लालसाएं पैदा होती रहती हैं। आदतें इतनी प्रबल होती हैं कि वो समूचे व्यक्तित्व पर छाई रहती हैं और जिस तरह से व्यक्ति को नशा चढ़ जाता है, नशेबाजी की तरह से छुटाई नहीं छूटती हैं। इसलिए साधना विज्ञान में हठ पूर्वक चित्त का शोधन करना पड़ता है। मेरा कहना मान रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूं? हठ पूर्वक अपने चित्त का परिशोधन करना पड़ता है। अनेक प्रकार के साधनात्मक प्रयोग इसी के लिए किए जाते हैं। तपश्चर्या की आग चित्त को परिमार्जित करने के लिए प्रज्वलित रहती है और करनी पड़ती है। विषय गंभीर होता हुआ चला जा रहा है, आपको भी साथ साथ अपने आप को गंभीर करना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि प्रत्यक्षतया भिन्न होते हुए भी इनमें कुछ ना कुछ मेल मिलाप होता रहता है, मेल मिलाप रहता है। उसके अनुसार शरीर की जो स्वसंचालित प्रक्रियाएं हैं वो उसी आधार पर चलती रहती हैं। चोर व्यक्ति अपने जैसे भाइयों को ढूंढ करके निकाल लेता है, शराबी अपने भाइयों को ढूंढ करके निकाल लेता है। जिसकी जैसी वृत्ति होती है वो अपने साथ देने वालों को ढूंढ करके निकाल लेता है। एक कुंड से अश्वमेध तक के यज्ञों की व्यवस्था इसलिए बनानी पड़ी जब एक सांसारिक व्यक्ति अपनी वृत्तियों के प्रसार के लिए
संसार को अपने आगोश में समेटने के लिए जैसा खुद है वैसी दुनिया को बनाता चला जाता है। तो ये दुनिया तो भगवान की है। भगवान के जैसी दुनिया होनी चाहिए। भगवान इस दुनिया में, इस शरीर में जो भी आकार है वो भगवान उतरा हुआ है। हमें उसे भगवान के जैसा वातावरण देना चाहिए, और वातावरण को वो ही देंगे जिनके अंदर भगवान क्रियाशील हो जाएगा, जिनकी चेतना पर भगवान उतर आएगा। अभी कुछ ही देर पहले भगवान को आपको समझाया था, चित्त के आधार पर जो चलती हैं, जो कारण चित्त बोला था, कारण चित्त, दूसरा बोला था कार्य चित्त। बुद्धि अचेतन भाग के अंदर आदतें और शरीर की स्वसंचालित क्रियाएं, सुपर चेतन भावनाएं और सूक्ष्म सूझबूझ का केंद्र अपने अपने काम करते रहते हैं। उन्हें ही संभालने, सुधारने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। अचेतन को उसी को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत अच्छे से समझ लेना, मनुष्य तभी उसी रूप में समग्र अगर अपनी प्रगति करना चाहता है तो इसी के आधार पर अपनी समग्र प्रगति कर सकता है। एक बात कह दूं, अगर आपको अच्छा लगे, भ्रांति मिटाने के लिए कह रहा हूं। अचेतन चित्त, अचेतन चित्त की पूर्ण जानकारी भारतीय योग दार्शनिकों को आरंभ से ही थी। दुनिया में और भी ऐसे हुए हैं जो इस क्षेत्र में या इस संदर्भ में जिन्होंने जानकारियां हासिल की, और चेतना की गहराई को गहराई तक समझने का प्रयास किया। उसमें फायर्ड, जुंग प्रवृत्ति, मनोवैज्ञानिकों ने बाद में उनके आधे अधूरे भाग का भी पता लगाया। तत्ववेत्ताओं के अनुसार अचेतन मन के पूर्व जन्म के ज्ञान, भावनाएं, वासनाएं, क्रियाएं और उनके अंतर जगत की संवेदना का प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, शब्द, स्मृति, भ्रम, अनुभूति, विकल्प, तर्क, उद्वेग और संकल्प, ये सब उसी क्षेत्र में आते हैं। परंतु याद रखना, जब आपकी साधना इस आधार पर चलने लग जाती है तो आपकी चेतना दोषों से मुक्त होती हुई चली जाती है। चित्त में ये समस्त क्रियाएं जो अभी कही गई हैं विकार के रूप में, वो सब गौण होने लग जाती हैं, या दूसरे शब्दों में कहूं समाप्त होने लग जाती हैं।
उसी से हमारी चेतना शुद्ध होने लग जाती है। आप लोगों ने सुना होगा, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं। ऐसे ही ग्रंथियां हमारे विचार के अंदर भी हैं। मैंने कल भी जो मैं गंगा विहार में प्रोग्राम दे रहा था, वो एकादशी का उद्यापन था, और उस उद्यापन में एक बात आई थी कि एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। आदमी के मन के अंदर एक ग्रंथि बन जाती है। बता दिया गया, अगर आपने चावल खाए एकादशी को जड़ा दिया गया तो उतने ही कीड़े आपके शरीर में पड़ जाएंगे। ये क्या बन गई? मानसिक ग्रंथि बन गई। हमारे शरीर में बहुत पतली पतली सूत की तरह की पतली पतली नस नाड़ियां होती हैं। जब आदमी अपने विचार से भटक जाता है तो वो नस नाड़ियां सिकुड़ने लग जाती हैं, और सिकुड़ने के कारण अगर वो एक ग्रंथि दूसरी ग्रंथि के पास आ गई तो आपस में चिपट जाती हैं और गांठ पैदा होने लग जाती है, और तरह तरह के विकार शरीर में पैदा होने लग जाते हैं। मानसिक ग्रंथि खुलेगी तो शारीरिक स्वास्थ्य भी सुधरेगा। अनेक भाव ग्रंथियां अज्ञानतावश पैदा होती हैं और उनका स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, जिससे सांसारिक दुख सुख के चक्र का अनुभव व्यक्ति को होने लग जाता है। किंतु ज्ञान से ये चक्र समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए जीव को भवबंधनों से छुटकारा पाना है तो चित्त में अनेकों जन्मों के जो अनुभव और संस्कार विद्यमान रहते हैं, जिनको मैंने अभी कुछ देर पहले संस्कार बताया था, मृत्यु के उपरांत चित्त उन्हें नवीन शरीर लेकर के उसमें प्रवेश करा देता है, और वही हमारी योनि का उत्पन्न होने का कारण बनता है। उन ग्रंथियों के कारण ही हमें योनि मिलती है। पूर्व जन्मों के संस्कार प्रवृत्तियां इस योनि में भी उदय होती हैं। यदि मनुष्य वांछनीय प्रवृत्तियों को उदय न होने दे और चाहे तो उसके लिए उसको संस्कार रूपी जड़ पर प्रहार करके नष्ट करना होगा, और कोई रास्ता नहीं है। वरना ये खोल करके बोल रहा हूं, आप इस संसार में जन्म मरण के चक्र में इसी तरह भटकते भटकते रहेंगे, घूमते मरते फिरते कपते सब कुछ रहेंगे। इसलिए उस आत्मज्ञान को पैदा करना होगा जो हमारी चित्त की उन ग्रंथियों को खोल करके हमें जीवन मुक्त कर दे। उन ग्रंथियों को आपको पैदा अपने अंदर करना होगा, उनको खोलना होगा, उस जकड़न को हटाना होगा। समय हो चुका है। आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आज से 30 तारीख तक मैं कोनिया क्षेत्र में रहूंगा। कल सफर में होऊंगा, 9:30 बजे ट्रेन पहुंचेगी।
तो जैसी व्यवस्था होगी बीच में ही कहीं से प्रोग्राम ट्रेन में ही दूंगा। और 30 तारीख को भी यही हालत रहेगी, क्योंकि 29 की रात को मैं चलूंगा तो 30 में भी मेरी स्थिति यही होगी। आपसे सहयोग की कामना करते हुए पूरा भरसक प्रयास करूंगा कि कहीं एकाग्रता मिल जाए, एकांतता मिल जाए। प्रोग्राम तो होगा ही होगा। आज की बात को संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।